पेपर 2 हिंदी क्वेश्चन पेपर 2022। हमने लास्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचार के प्रतिकूल है। अब अवधारणाएं दे रखिए। ए, सर्वहारा का अधिनायक तत्व, इतिहास चक्र, सी वर्ग समाज, वर्गहीन समाज, और डी है परिवर्तन की अनिवार्यता। तो इसमें आंसर है बी, इतिहास चक्र। दिए गए विकल्पों में इतिहास चक्र की अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है, उसके अगेंस्ट है। प्रतिकूल मतलब उसके अगेंस्ट है, ये उनकी सोच नहीं है। जबकि सर्वहारा का अधिनायक तत्व, वर्गहीन समाज एवं परिवर्तन की अनिवार्यता मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल है। ध्यातव्य है कि मार्क्सवाद एक भौतिकवादी पाश्चात्य दर्शन है जो समाजवाद की बात करता है। मार्क्सवाद एक समाजवाद की तरह ही है, तो जिसके अंदर इतिहास चक्र का कोई रोल नहीं होता। तो इतिहास चक्र जो है उनकी अवधारणा के मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। क्वेश्चन नंबर 22, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौंड जाति निम्नलिखित में से किन को पालकर बैठी है। ए, मुर्गे और तीतर, बी, हिरण और मुर्गाबी, सी, भेड़ और बकरी, डी, गधे और ऊंट। इसका आंसर है ए। दूसरा सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कविता सतपुड़ा के जंगल में गौंड जाति मुर्गे और तीतर नामक पक्षियों को पालकर बैठी है। गीत परोस चकित है दुख, गांधी पंचशती, अंधेर कविताएं, बुनी हुई रस्सी आदि इनके अन्य काव्य ग्रंथ हैं। शेष विकल्प जो है असंगत है। क्वेश्चन नंबर 23, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। किसने। ए, श्याम सुंदर दास, बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी, रामचंद्र शुक्ल, और डी, मलयज। आंसर है सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। इनके अन्य ग्रंथों में हिंदी कोविद रत्नमाला, रूपक रहस्य, साहित्य लोचन आदि प्रमुख है। सुंदरदास के बारे में बताया। रामस्वरूप चतुर्वेदी के प्रमुख रचना में कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, हिंदी नवलेखन, कविता का पक्ष, भक्ति काव्य यात्रा आदि प्रमुख है। और मलयज की प्रमुख कृतियों में जख्म पर धूल, अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ आदि प्रमुख है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चौदेश। खुसरो की पहेली नहीं है। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है। किसके लिए कहा है। अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लूटे जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, और अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। तो ये उन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा है कि अब वो चले गए हैं, तो अब यहाँ मेरा कुछ रह नहीं गया है। गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चौदेश। मतलब उनकी गुरु की मृत्यु से चारों तरफ अंधेरा हो गया, अब यहाँ पर उनका कोई काम नहीं है। यह दुआ अमीर खुसरो ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था। गौरतलब है कि खुसरो अपने गुरु से बहुत प्रेम और लगाव रखते थे। उनका परलोकवास खुसरो के लिए आघात समान था, उन्हें एक धक्का लगा था। अन्य प्रदत्त विकल्प जो है वो असंगत है, जिनका इस संदर्भ से कोई सामने नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ए, स्वयं से असंतुष्टि, बी, आत्मालोचना, सी, असमंजस की स्थिति, डी, आत्ममंथन। उसका आंसर होगा सी, असमंजस। कोई समंजस मतलब इस लाइनों से क्या पता चलता है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि स्वयं से असंतुष्ट है, तो ये तो सही है। आत्मालोचना, अपनी खुद की आलोचना कर रहा है, ये भी सही है। आत्ममंथन, अपने खुद का मंथन कर रहा है, ये भी सही है। असमंजस की स्थिति तो है नहीं, उसमें क्लियर है कि उसने कुछ नहीं किया, तो उसका आंसर है सी, असमंजस की स्थिति। इन पंक्तियों के आधार पर असमंजस की स्थिति वाला प्रदत्त विकल्प मेल नहीं खा रहा, जबकि स्वयं से असंतुष्टि, आत्मलोचना और आत्ममंथन के भाव उपयुक्त कविता से संबद्ध हो रहे हैं। तो ये सोचकर हम आंसर बता सकते हैं, इसको कुछ याद करने वाली बात नहीं इसके अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है। ए, गजानन माधव मुक्तिबोध का, बी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का, सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और डी, जयशंकर प्रसाद का।
तो कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय श्लाघ्य है। ये जयशंकर प्रसाद, कामायनी जो लिखा भी जयशंकर प्रसाद ने है, तो ये जयशंकर प्रसाद का है जिसे उन्होंने कामायनी की भूमिका में लिखा है। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक गजानन माधव मुक्तिबोध की है। कवि सुमंत्रा नंदन पद और नंदलाल वाजपेयी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27, साधो देखो जग बहराना, साची कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आप में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? अब इसमें कबीर ने क्या संदेश दिया इन पंक्तियों के माध्यम से, मतलब कौन सा संदेश नहीं है वो बताना है। ए, धर्म असहिष्णुता, बी, सांप्रदायिक सौहार्द, सी, धार्मिक सद्भाव और डी, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। तो इसका आंसर है ए, धार्मिक असहिष्णुता, मतलब धार्मिक धर्म के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए, तो ये उनका विचार नहीं है। साधो देख जग बोराना, साची कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आप में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। इन पंक्तियों में धार्मिक असहिष्णुता का संदेश नहीं है, वो धर्म के नाम पर लड़ने को नहीं कहते, जबकि धार्मिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द और एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा का संदेश उपयुक्त पंक्तियों में मौजूद है। कवि निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचना साखी, सबद और रमैनी है, जिसे धर्मदास ने बीजक नाम से संपादित भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? ए, जिंदगी नामा, बी, सूरजमुखी अंधेरे में, सी, डार से बिछुड़ी, डी, यारों के यार। तो इसका आंसर है ए, जिंदगी नामा की, मतलब करम बीबी और सरफराज नामक पात्र जिंदगी नामक उपन्यास के हैं, जिसकी रचना कृष्णा सोबती ने 1979 ईस्वी में की, जबकि डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 और यारों के यार श्री कृष्णा सोबती की ही अन्य रचनाएं हैं। तो जो पात्र थे ये थे जिंदगी नामा से। क्वेश्चन नंबर 29, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है, इनमें से कौन से जो हैं मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है? ए, बेनी माधव पंडित गंगाराम, बी, गंगेश मंगलू, सी, वीरपाल सिंह जानवी और डी, नंददास शिवचरण वैद। तो इसका आंसर है सी, वीरपाल सिंह जानवी पात्र युग्म अमृत लाल नागर के उपन्यास मानस का हंस से संबंधित नहीं है, जबकि बेनी माधव पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, नंददास शिवचरण वैद्य मानस का हंस के पात्र हैं, जो उपन्यास की कथा वस्तु में समय समय पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो शिवपालगंज की कहानी किसके अंदर थी? ए, राग दरबारी, बी, आधा गांव, सी, जल टूटता हुआ, डी, गली आगे मुड़ती है। तो ये आधा गांव, जल टूटता हुआ, गली आगे मुड़ती सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है राग दरबारी ए, ठीक है। राग दरबारी उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है, जो प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया व्यंग्यात्मक शैली का उपन्यास है, जबकि आधा गांव उपन्यास में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की गंगोली गांव की कहानी है, जिसकी रचना राही मासूम रजा ने की है। गली आगे मुड़ती है उपन्यासकार शिव प्रसाद सिंह की कृति है और जल टूटता हुआ उपन्यास रामदरस मिश्र का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ए, आपका बंटी, बी, महाभोज, सी, टूटा हुआ इंद्रधनुष और डी, तिरछी बौछार। सी और डी तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है आपका बंटी का, शकुन और डॉक्टर जोशी जिनका तलाक होता है, ठीक है, और बच्चा रह जाता है उनका। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों का आधारित कथानक आपका बंटी उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी लेखिका प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार मन्नू भंडारी है। तिरछी बौछार 1984 उपन्यास मंजुल भगत का एवं टूटा हुआ इंद्रधनुष मंजुल भगत का ही कहानी संग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र कौन है? ए, सुबोध चंद्र और मदारी लाल, बी, गंगी और मैकू, सी, करुणा और प्रकाश, डी, श्यामा और धर्मदास। तो इसका आंसर है ए, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र सुबोध चंद्र और मदारी लाल है। प्रेमचंद अन्य प्रमुख कहानियों में नमक का दारोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, अलगियोझा, पूस की रात, सदगदी, दो बैलों की कथा, नशा, कफन आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 33, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? मतलब उसमें स्कंदगुप्त उदासीन हो जाता है,
डिप्रेस हो जाता है। तो कौन सा कारण, उसके डिप्रेस होने का कौन सा कारण सही नहीं है वो बताना है। ए, गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, बी, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, सी, विमाता का षड्यंत्र, और डी, शास्त्र धर्म का अभाव। तो इसका आंसर है डी, शास्त्र धर्म का अभाव स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के कारणों में से नहीं था। बाकी तो उन्हीं के कारण हुए थे ना, गुप्त कुल में अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम था, इससे परेशान थे। भोग विलास के प्रति उन्हें कोई लगाव नहीं था, ये भी सही है। विमाता का षड्यंत्र, उनकी जो सौतेली माता षड्यंत्र करती है स्कंदगुप्त उनके साथ, ये भी सही है। डी, शास्त्र धर्म का अभाव, ये मेल नहीं खाता इसमें, तो ये उनकी डिप्रेशन में जाने का कारण नहीं है। इसका आंसर है डी, शास्त्र धर्म का अभाव स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के कारणों में से नहीं था, जबकि गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णता, विमाता का षड्यंत्र उनके उदासीन होने के कारणों में से थे। ज्ञात हो कि स्कंदगुप्त नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, सिंदूर की होली में किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? अब वो कौन थे? ए, मुरारी लाल, बी, मनोशंकर, सी, रजनीकांत, डी, भगवंत सिंह। तो वो भगवंत सिंह थे। इसका सॉरी मनोशंकर, उनका नाम था मनोशंकर। आंसर है इसका बी, सिंदूर की होली नाटक के पात्र मनोशंकर ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा था, ना कि उसे स्त्री बनाने के लिए। अन्य दिए गए पात्रों का संबंध उपयुक्त कथन से नहीं है, अतः उचित विकल्प में लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत नाटक सिंदूर की होली के पात्र मनोशंकर की तर्क संगतता है। यह मिश्र जी का प्रसिद्ध नाटक है, प्रसिद्ध समस्या नाटक है। इसके अन्य प्रमुख समस्या नाटकों में राक्षस का मंदिर 1931, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयुग 1933, आधी रात 1934 आदि आता है। क्वेश्चन नंबर 35, उन्होंने पाश्चात्य नाटक साहित्य में किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन तथ्यपरक रसायन तैयार किया है। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? ए, लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी, उपेंद्रनाथ अशक, सी, राजकुमार वर्मा, और डी, विष्णु प्रभाकर। तो इसका आंसर है बी, जगदीश चंद्र माथुर ने नाटककार उपेंद्रनाथ अशक के संदर्भ में कहा है कि उन्होंने पाश्चात्य नाटक साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया है। मतलब बाहर की रचनाओं से उन्होंने मसाला तैयार लिया है और उनको लोगों को बताना चाहा है। राजकुमार वर्मा प्रसादोत्तर नाटक है, प्रसाद के बाद आने वाले नाटककार हैं, जिनके प्रमुख नाटकों में कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व का नाम लिया जा सकता है। एवं अन्य प्रसादोत्तर नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों में अशोक, गरुड़ध्वज, वत्सराज, वितस्ता की लहरें आदि का नाम आता है। जबकि समकालीन नाटककारों में प्रमुख नाटककार विष्णु प्रभाकर के युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, श्वेत कमल आदि प्रमुख नाटक। क्वेश्चन नंबर 36, समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है? ए, द्रौपदी, बी, आठवां सर्ग, सी, पहला राजा, डी, एक और द्रोणाचार्य। हमने तीनों नाटक नहीं पढ़े, द्रौपदी, आठवां सर्ग, पहला राजा, एक और द्रोणाचार्य नाटक है, तो इसका आंसर भी डी है। समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक एक और द्रोणाचार्य, जिसके नाटककार शंकर शेष हैं। एक और द्रोणाचार्य में एक और अरविंद और उनके परिवार और कॉलेज का प्रसंग है, तो दूसरी ओर द्रोणाचार्य उनके परिवार और महाभारत कालीन पात्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि के प्रसंग है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का, और आठवां सर्ग जो है सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 37, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? ये हमने अभी पढ़ा, आवारा मसीहा। ए, बंकिम चंद्र, बी, रविंद्रनाथ टैगोर, सी, शरत चंद्र, डी, भूदेव मुखोपाध्याय। इसका आंसर है सी, शरत चंद्र। उनकी जीवनी के बारे में, आवारा मसीहा उन्हीं की जीवनी के बारे में है। आवारा मसीहा प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र की औपन्यासिक जीवनी है, जिनके लेखक जो है विष्णु प्रभाकर है। लिखा जो है विष्णु प्रभाकर है, लेकिन जीवनी किसकी? शरत चंद्र की है। अन्य दिए गए रचनाकार भी बांग्ला साहित्य के ही हैं। बंकिम चंद्र अपने उपन्यास आनंद मठ एवं रविंद्रनाथ टैगोर गोरा, धरे बाइये, चौखेरे बाली उपन्यास और अंगरिया विनिमय भूदेव मुखोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 38, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? ए, अखरावट, बी, पद्मावत, सी, आखिरी कलाम,
डी मधुमालती। उसका आंसर है आखिरी कलाम सी। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में मलिक मोहम्मद जैसी की रचना आखिरी कलाम को कयामत के वर्णन से संबंधित रचना माना है, जबकि पद्मावत में प्रेम कथा का वर्णन है, अखरावट में वर्णमाला में एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों में भरी चौपाई है, तथा मंजनकृत मधुमालती में मधुमालती मनोहर और प्रेमा ताराचंद के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव विद्यमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? ये किसने आलोचना की है महादेवी वर्मा की? ए नंदुलारे वाजपेयी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी नामवर सिंह और डी दूधनाथ सिंह। इसका आंसर है बी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ये प्रसिद्ध आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आलोच्य ग्रंथ में महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, कवि सुमित्रानंदन पद, नामवर सिंह की कृतियों में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान आदि प्रमुख, तथा दूधनाथ सिंह की प्रसिद्ध आलोच्य कृतियों में निराला, आत्महंता, आस्था, महादेवी आदि प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। बी, इंग्लैंड ने नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। सी, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। डी, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर है सी, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी या संगत है। फोर्ट विलियम कॉलेज में आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी एवं शिक्षा दी जाती थी। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। इंग्लैंड में नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी और इसकी स्थापना 1800 में हुई थी। ये तीनों सही है। ठीक है।